हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने एक रिपोर्ट के बारे में बात की थी, फ्रीडम हाउस, जिसके में कहा गया था कि इंडिया इज नो लॉन्गर अ फ्री कंट्री, इंडिया इज ए पार्टली फ्री कंट्री। आज की वीडियो में भी आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर रिपोर्ट जिसमें कहा गया है दैट इंडिया इज नो लॉन्गर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इंडिया इज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे रिपोर्ट क्या है, इसे कौन इशू करता है, कौन पब्लिश करता है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। देन वी विल गो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रीजंस को कि ये रिपोर्ट ऐसा, इसको रिपोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया वी नो लॉन्गर डेमोक्रेसी, इट्स ऑटोक्रेसी। थोड़ा सा उन रीजंस के बारे में देखेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वीडियो, बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है iTube classes _UPSC। आप हमें यूट्यूब पे तो फॉलो कर ही रहे हो, जहां पे आप लोग ये चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हो। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमारा हैंडल है iTube classes _UPSC। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भेज सकते हैं, जहां पे आपके साथ हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक को शेयर कर देंगे। यहां पे हम लोग जो है आपको डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं और करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये इशू किसने किया है, इसको पब्लिश कौन करता है, वो है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक इंस्टीट्यूट है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जो स्वीडन में बेस्ड है। स्वीडन में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुडनबर्ग, जहां पे पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में जो है ये इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया था कुछ साल पहले, तो वहां पे ये बेस्ड है। ठीक है, ये इसकी एक जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसे बोला जाता है डेमोक्रेसी रिपोर्ट, डेमोक्रेसी रिपोर्ट, और जिसके अंदर एक इंडेक्स है जिसे कहा जाता है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 में आई है, उसका जो टाइटल है वो है ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल। हालांकि ये जो डेटा इसने यूज किया है वो 2020 का ऑफ कोर्स डेटा यूज किया है, बट ये रिपोर्ट 2021 में इशू हुई है। इसका ये मानना है कि इंडिया में जो है एक रिकॉर्ड डिक्लाइन हुआ है 2013 से लेके 2020 तक, यानी कि जब से नई गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई है, इंडिया ने जो है 23% जो है अपने रैंकिंग जो है, मार्क्स जो है वो लूज किए हैं बिटवीन दीज ईयर्स। इंडिया ने जिन कंट्रीज को ज्वाइन किया है वो है ब्राजील, हंगरी और टर्की, यानी कि इन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा। देखिए, हम इन कंट्रीज के बारे में क्यों कंसर्न हैं, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज आल्सो, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। व्हाई वी आर स्पेशली मेंशनिंग दीज कंट्रीज, बिकॉज दीज कंट्रीज आर कंसिडर्ड डेमोक्रेसी, but now their status has been declined, so that is why these countries are of concern। ठीक है, अब देखिए उन टर्म्स का मीनिंग देख लेते हैं। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। सिंपली डेमोक्रेसी का मतलब तो आपको पता ही है कि जहां पे लोग जो हैं पॉलिटिकल डिसीजंस में जो है वो इंटरवीन करते हैं, उनके लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें उनका से होता है, और ये किसके थ्रू होता है, वो इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू होता है, इलेक्शंस के थ्रू होता है। ठीक है, यूनिवर्सल होता है, फ्री होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लोग बहुत अमीर हैं, उसको जो है उसकी वोट की जो है 4 वैल्यू होगी, मेरी वोट की 1 वैल्यू होगी। नो, अंबानी हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सबकी वोट की 1 वैल्यू होती है। यानी कि दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल 1 पर्सन 1 वोट एंड इट्स अ सीक्रेट सफरेज। यानी कि जब आप वोट डालोगे तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको वोट डाल रहा हूं। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता है। दिस इज योर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जहां पे जो लोग उनको इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, जो लोग उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, उनके लिए लॉज बनाएंगे, एंड दिस प्रोसेस गोज थ्रू अ इलेक्शन एंड इट शुड बी फ्री, फेयर एंड इंक्लूडिंग सीक्रेट सफरेज। दूसरा हमारे पास आता है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। देखिए, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे एक सिंगल रूलर होता है, वही उसके हाथ में ही सारी की सारी अथॉरिटी होती है। दैट पर्सन इज द सुप्रीम अथॉरिटी। जितने भी स्टेट पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो उस पर्सन के दिमाग की उपज होते हैं, यानी कि दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड दैट पर्सन क्लेम्स दैट ऑल दीज डिसीजंस और पॉलिसीज आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वो पर्सन इस तरह से क्लेम करता है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑथोरिटेरियनिज्म बिहाइंड द इंस्टीट्यूशनल फसाड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि पर्दे के सामने कुछ और होता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। पर्दे के सामने दिखाया जाता है कि यस देयर आर इलेक्शंस, देयर आर फ्री फेयर दिखाया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो है वो एक अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ रूल होता है। इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज अ पार्ट ऑफ और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेसी, बट यस इसके अंदर भी जो है एक सिंगल लीडर होता है जिसके हाथ में पावर होती है, या कुछ उसके जो खास क्लोज लोग होते हैं उनके हाथ में पावर होती है। ये इसका मतलब है। अब इंडिया में की अगर मैं लोग बात करूं, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये जो बड़ा जो
लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, इस बड़े इंडेक्स के अंदर जो है कुछ छोटे छोटे इंडेक्स भी होते हैं, जैसे आपका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स, पार्टिसिपेटरी कंपोनेंट इंडेक्स। अगर आप यहाँ पे सब में नज़र डालोगे तो इंडिया का रैंक जो है या इंडिया का जो स्कोर जो है वो डिक्रीज हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस रिपोर्ट ने यह भी माना है कि इंडिया इज एज ऑटोक्रेटिक एज पाकिस्तान। इंडिया को पाकिस्तान के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है। इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो बांग्लादेश और नेपाल से ज़्यादा खराब है। दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो तो टॉप 10 कंट्रीज जहाँ पे ये स्कोर जो है डिक्लाइन हुआ है। पोलैंड इसमें सब पे टॉप पे है, फिर हंगरी, टर्की और इंडिया पे आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया स्टैंड्स एट द 7th प्लेस, जहाँ पे 23 पॉइंट्स का जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तो इंडिया यूज्ड टू बी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन 2010, नाउ इट इज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस। इस इंस्टीट्यूशन का ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। देखिए, इसका ये मानना है कि इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है, एकेडमिया है, सिविल सोसाइटी है, उसके जो राइट्स हैं उसको करटेल किया जा रहा है। यानी कि उनके जो बोलने की फ्रीडम थी उसको करटेल किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट मेथड्स। जैसे अगर कोई मीडिया हाउस, कोई न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़ चैनल या कोई प्रिंट मीडिया, अगर सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई ऐसी न्यूज़ अगर दिखाई जाती है, लिखी जाती है जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है, या कोई ऐसे जो प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अगर वो इस तरह की कोई गैदरिंग करते हैं, कोई वेबिनार करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं, या फिर सिविल सोसाइटी के लोग जो है कुछ आवाज़ उठाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, तो उनके अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट तरह के तरीके यूज़ करके उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट जो है वो सेडिशियस लॉज का यूज़ करती है, उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देती है, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के वो चीज़ें की जाती हैं। डिफेमेशन जिसे बोलते हैं हिंदी में मानहानि का जो है वो केस कर सकते हैं किसी के ऊपर। अगर आपको आपके अगेंस्ट कुछ बोलता है, अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप कोर्ट में जा सकते हो। तो बहुत सारे मीडिया हाउस, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं या सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तो उनको जो है ज़बरदस्ती कोर्ट में घसीटा जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनका टाइम बर्बाद कर दिया जाता है। इनके बेसिकली उनकी हरासमेंट होती है। काउंटर टेररिज्म, ठीक है, जैसे CA प्रोटेस्ट में या J&K में आप समझ लो, नॉर्थ ईस्ट में समझ लो, बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो जो एंटी टेररिज्म के तहत जो है उनको जेल में डाला जाता है। वो सारी की सारी चीज़ें। इस रिपोर्ट का ये मानना है कि पिछले कुछ साल में जो है 7,000 लोगों को जो है सेडिशियस के डिफरेंट तरह के चार्जेस लगा के उनको हरास किया गया है, उनको जेल में डाला गया है। ठीक है, डिफेमेशन केस जो है वो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में डाले गए हैं, न्यूज़ हाउसेस के अगेंस्ट में डाले गए हैं। जैसे सपोज कोई न्यूज़ चैनल या कोई न्यूज़पेपर कुछ लिख देता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वो उसके अगेंस्ट में जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाती है, या तो CBI के थ्रू या इनकम टैक्स की रेड डलवा दी जाती है, या फिर कोई पॉलिटिकल जो लीडर है वो उस पर्टिकुलर चैनल के अगेंस्ट डिफेमेशन केस करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटी यानी कि UAPA एक्ट जो है ये भी बहुत बार जो है हरास करने के लिए, जो है डराने धमकाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। जो CA में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में जो है बहुत सारी चीज़ों को धाराओं को लगा के पुलिस के थ्रू या जो भी है उनको हरासमेंट किया गया है, ये इसका मानना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे JNU के स्टूडेंट या फिर जामिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स या दूसरे स्टूडेंट्स जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया, और बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों को भी जो है जेल में डाल दिया गया यूजिंग डिफरेंट लॉज। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट जिसे बोला जाता है FCRA, इसका प्राइमरी काम होता है जो इंडिया में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो NGOs वगैरह होते हैं उनको जो फॉरेन फंडिंग मिलती है उसको रेगुलेट करता है। तो गवर्नमेंट ने जो है FCRA एक्ट का यूज़ करके बहुत सारे NGOs की फॉरेन फंडिंग को रोक दिया गया, उनके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया, या उनके ऊपर जो है IT की रेड वगैरह डलवा दी गई, या फिर जो है ED वगैरह की रेड वगैरह डलवा दी गई, उनके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट का जो है आर्गुमेंट ये था कि दैट दीज NGOs एंड सोशल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दे आर वर्किंग अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट, बट क्रिटिक्स का ये मानना है कि वो सिर्फ एक रीज़न ये दिखाने के लिए है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का पर्पज़ ये था बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे वर रेजिंग देयर वॉइस और they were trying to bring out the negativity of the policies and all that of the government, so that is why government is trying to crack down on these NGOs। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा नामी गिरामी जो है इंटरनेशनल एक NGO है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इंडिया में उसके ऑपरेशंस को जो है बंद कर दिया गया था यूजिंग FCRA एक्ट। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में किसी तरह की वीडियो हम लोग लेके आते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंचे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।